यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 153वां दिन है। पूरे यूक्रेन में रूसी फौज एक साथ हमला कर रही है। दक्षिणी यूक्रेन पर अपने कब्जे को रूसी सेना आसानी से खोना नहीं चाहती और यूक्रेनी सेना भी अपने मोर्चे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने बीते मंगलवार को मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि दोनेत्स्क में रूसी फौज अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सिवरस्क और सोलेदार पर हमला करने की योजना बना रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बीते 2 हफ्तों के दौरान दक्षिणी यूक्रेन में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस नहीं चाहता कि किसी भी तरह उसकी पकड़ कमजोर हो और इसीलिए वो नई रणनीति तैयार कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी हमलावरों ने बीते मंगलवार को वोलिन और पोलिसिया की दिशा से हवाई हमले किए और दूसरी तरफ रूसी बेलारूसी जमीन से लगातार इस्कंदर मिसाइलें भी दाग रहा है। इसके साथ ही कई इलाकों में दुश्मन की फौज हावी होती नजर आ रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ओलेस्की रिजनेवोव ने कहा है कि दक्षिणी यूक्रेन पर अपने कब्जे को रूसी सेना खोना नहीं चाहती और इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए हमला कर रही है। बीते मंगलवार को रूसी सिपाहियों ने माइकोलाइव इलाके में एक के बाद एक लगातार 18 हवाई हमले किए। ये जानकारी देते हुए माइकोलाइव के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन के चीफ विटाली किम ने बताया कि दुश्मनों ने माइकोलाइव के रेलवे पुल पर 3 बार हवाई हमला किया। दूसरी तरफ एक ऑटोमोबाइल कंपनी को भी रूसियों ने निशाना बनाया। मिलिट्री चीफ विटाली ने बताया कि रूसी हमले की वजह से लोगों के घर बुरी तरह से तबाह हो गए, इलाके का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। यूक्रेन के सशस्त्र बल ने यह भी दावा किया है कि उसके जवानों ने 18 में से 10 रूसी मिसाइलों को नाकाम कर दिया। विटाली ने यह भी कहा कि रूसी हमले से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है क्योंकि एयर अलर्ट की घोषणा के बाद लोगों ने इलाके को पूरी तरीके से खाली कर दिया था। जिनेवा कन्वेंशन कानून का पालन करते हुए यूक्रेन और रूस दोनों ही जंग के दौरान शहीद होने वाले अपने अपने सैनिकों के शवों की अदला बदली कर रहे हैं। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन के कानून मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि बीते मंगलवार को रूसियों ने 25 यूक्रेनी सिपाहियों के शवों को वापस लौटा दिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी 25 रूसी आक्रमणकारियों के शवों को लौटाया गया। यूक्रेन सशस्त्र बल ने बताया कि 19 जुलाई से लेकर अब तक यूक्रेन ने रूस को 45 आक्रमणकारियों के शवों को वापस लौटा दिया है। जंग के शुरुआती दिनों में यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरिना ने रेड क्रॉस से रूसी हमलावरों की लाशों को हटाकर रूस को सौंपने की बात कही थी। यूक्रेनी सेना का दावा है कि यूक्रेनी हमले में अब तक 40,000 से ज्यादा आक्रमणकारी मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन के खुफिया विभाग का कहना है कि यूक्रेन की एंटी शिप मिसाइलों की वजह से ओडेसा की घेराबंदी करने में रूस पूरी तरह से विफल रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ब्लैक सी में तैनात यूक्रेन की एंटी शिप मिसाइलें रूसी नेवी के लिए खतरे का सबब बनी हुई है और यही वजह है कि पुतिन अब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। 23 जुलाई को रूसी सेना ने अपनी घेरेबंदी को मजबूत करने के लिए ओडेसा पोर्ट पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस्तांबुल में हुए अनाज निर्यात समझौते के मुताबिक रूस ने इस बात पर हामी भरी थी कि वो किसी भी ऐसे बंदरगाह पर हमला नहीं करेगा जहां से अनाजों का निर्यात का काम किया जा रहा है। ओडेसा पोर्ट पर हुए हमले को लेकर रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने पोर्ट पर तैनात उन जंगी जहाजों को निशाना बनाया जिसमें यूक्रेनी सेना ने सैन्य हथियारों का जखीरा जमा किया हुआ था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी के तट पर बसे ज़ातोका शहर पर हुए रूसी हमले का एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि रूस आक्रमणकारियों ने बीते मंगलवार की सुबह निर्दोष यूक्रेनियों की हत्या के उद्देश्य से जानबूझकर ज़ातोका शहर के रिजॉर्ट पर हमला किया। ज़ेलेंस्की ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि ज्यादातर यूक्रेनी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रिजॉर्ट में ठहरते हैं और मौजूदा हालात में उस पूरे इलाके में यूक्रेनी फौज की तैनाती न के बराबर है। रूसी हमलावरों ने मौके का फायदा उठाकर पूरे इलाके को तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ओडेसा का ये इलाका अभी भी रूस की पहुंच से बाहर था। एयर अलर्ट की घोषणा के बाद लोगों ने इस पूरे इलाके को खाली कर दिया था, लिहाजा किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन वॉर क्राइम के नियमों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अपराध किया है और इस अपराध के लिए रूसी फौज पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस अब वहां पर इलिच मेटल वर्क्स फैक्ट्री का इस्तेमाल हमले से तबाह हुए सैन्य वाहनों और हथियारों को रिपेयर करने के लिए कर रहा है। मारियोपोल मेयर के सलाहकार पेंट्रो ने यह बताया कि रूसी सेना यहां के स्थानीय लोगों को काम के बदले सिर्फ खाना दे रही है। पेट्रो ने यह भी बताया कि रूसी फौज यहां के अलग अलग फैक्ट्रियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। स्थानीय लोगों को बंधक बनाकर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
मारिउपोल के मेयर कार्यालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी हमले में लगभग 22,000 लोगों की मौत हो गई और 50,000 लोग शहर छोड़कर चले गए हैं। लगभग 1 लाख लोग अभी भी मारिउपोल में रह रहे हैं। यहां पर बिजली, पानी, गैस की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है और शवों के सड़ने की वजह से यहां पर लोग हैजा समेत कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यूक्रेन ने हमले में मारे गए रूसी सिपाहियों की मौत का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि जंग के पहले दिन 24 फरवरी से लेकर बीते मंगलवार तक यूक्रेन की जमीन पर 39,870 रूसी सिपाही मारे जा चुके हैं, जिसमें बीते मंगलवार को एक दिन के भीतर 170 रूसियों को उनके जवानों ने मार दिया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय रूसी सैन्य हथियारों के नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए यह भी बता रहा है कि यूक्रेनी जवानों ने अब तक रूस के 1,737 टैंक, 3,959 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 880 आर्टिलरी सिस्टम और 117 रॉकेट लॉन्चर को तबाह किया है। यूक्रेनी एयरफोर्स का कहना है कि उसके ब्रिगेड ने रूस के 222 विमान, 189 हेलीकॉप्टर, 174 क्रूज मिसाइल समेत 15 युद्धपोतों को नष्ट कर दिया है। व्हाइट हाउस के रणनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने 24 जुलाई को ओडेसा पोर्ट पर हुए रूसी हमले की तुलना सीरिया के शिपमेंट अटैक से की है। जॉन किर्बी ने बताया है कि सीरिया पर हमले के दौरान रूसी फौज ने मानवीय सहायता पहुंचाने जाने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला कर उसे तबाह किया था और उस दौरान रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का खंडन करते हुए सीरिया के युद्धपोत पर हथियारों के जखीरों को तबाह करने की बात तक कहकर हमले को जायज ठहराया था। किर्बी ने कहा कि इस्तांबुल में हुए अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रूस ने वादा किया था कि वो किसी भी बंदरगाह पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ओडेसा पोर्ट पर हुए हमले को लेकर रूस दोबारा उसी पैतरे का इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसने सीरिया में आजमाया था। माइकेलाइव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख विटाली किम ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि बीते मंगलवार को रूसी आक्रमणकारियों ने माइकेलाइव के ऑटो शिपमेंट ऑपरेटर के परिसर में एक के बाद एक 5 हवाई हमले किए, जिसमें ऑटो शिपमेंट मुख्यालय की इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। विटाली ने बताया कि एयर अलर्ट की वजह से पूरे इलाके को लोगों ने पहले ही खाली कर दिया था, लिहाजा किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रूसी हवाई हमलों की वजह से ऑटो शिपमेंट मुख्यालय के आसपास के घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। इस हमले की वजह से लोगों के घर जलकर खाक हो गए, बिजली, पानी और गैस की सप्लाई ठप हो गई। साथ ही बीते मंगलवार को रूसियों ने शहर के बाहरी इलाकों पर रात भर मिसाइल दागी। रूसी आक्रमणकारियों ने बीते मंगलवार को सुबह ब्लैक सी से दक्षिणी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमला किया। ये जानकारी देते हुए साउथ ऑपरेशन कमांड ने बताया कि रूसी ने 26 जुलाई को ओडेसा के तटीय बस्तियों में हमला किया और घरों को आग के हवाले कर दिया। साउथ ऑपरेशनल कमांड ने बताया कि रूसी हमले की वजह से मलबे में तब्दील हुई इमारतों की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। राहत बचाव दल पूरे इलाके की छानबीन में जुटे हैं। ऑपरेशनल कमांड ने बताया कि रूसी हमले से इलाके में अब तक 14 लोगों की गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यूक्रेनी सशस्त्र बल ने बताया कि दक्षिणी यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके दोबारा से हासिल करने के लिए उसके जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। ओडेसा क्षेत्रीय सैन्य प्रमुख सेरही ने ओडेसा सी कमर्शियल पोर्ट पर हुए रूसी हमले को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुतिन की फौज ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ओडेसा पोर्ट पर खड़ी जहाज पर मिसाइल दागी है। ब्रचुक ने मीडिया को जारी बयान में यह भी बताया कि यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और अन्य खाद्य निर्यात फिर से शुरू किए जाने को लेकर यूक्रेन, तुर्की, रूस और अमेरिका ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के दौरान रूस की तरफ से वादा किया गया था कि वो किसी भी कमर्शियल पोर्ट पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने जानबूझकर ओडेसा पोर्ट पर क्रूज मिसाइल दागी ताकि समझौते में शामिल हुए बाकी 3 देश इस बात को समझ जाएं कि रूस के साथ चालाकी कितनी भारी पड़ सकती है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशन कमांड ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्मर नाम के 6 HVM हाई वेलोसिटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है, जो कि 18 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के फाइटर जेट की पहचान कर उस पर निशाना साधने में सक्षम है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन के पास अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पूरी तरह से इनविजिबल हैं, क्योंकि ब्रिटेनी स्टॉर्मर एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की फाइटर जेट सेंसर्स को भी मात देने में माहिर है। साउथ ऑपरेशन कमांड ने बताया कि ब्रिटेन से मिले सभी 6 स्टॉर्मर को रूस के खिलाफ जवाबी हमले के लिए फ्रंट लाइन पर तैनात किया जा चुका है। जेलेंस्की ने आभार जताते हुए कहा है कि यूक्रेन के कठिन दौर में ब्रिटेन के सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया है। बीते मंगलवार को रूसी सिपाहियों ने खार्किव में जमकर गोलीबारी की।
रूसी हमले से यहां पर इमारतें धराशायी हो गई हैं। जानकारी देते हुए यहां के मेयर ने ये बताया कि दुश्मनों ने शहर के बीचों बीच एक के बाद एक 15 हवाई हमले किए और यहां के रिहायशी और सरकारी इमारतों को खंडर में तब्दील कर दिया। खार्किव के मेयर ने बताया कि रूसी लड़ाकों ने शहर के नजदीकी गांव पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और लोगों के निजी घरों को भी आग के हवाले कर दिया। खार्किव मिलिट्री प्रशासन ने किसी भी कीमत पर यहां पर किसी लोगों के हताहत होने की खबर से इनकार किया है। सरकार की तरफ से एयर अलर्ट की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, जिसके चलते ये इलाका पहले ही खाली करवा दिया गया था। जंग के 153वें दिन यूक्रेनी फौज ने रूसियों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके जवानों ने दक्षिणी यूक्रेन में रूस की 11वीं गार्ड्स एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 48 सिपाहियों को मार गिराया। दूसरी तरफ यूक्रेनी सिपाहियों ने पियात खटकी में एक रूसी सैन्य गोदाम को जलाकर खाक करने का दावा किया है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशन कमांड ने रूसी फौज के नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके जवानों ने दुश्मन देश के 4 T-72 टैंक, 1 होवित्ज़र तोप और 3 बख्तरबंद सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। दोनों ही देश की सेनाएं एक दूसरे पर अभी भी हमले जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से बीते मंगलवार की रात की गई बमबारी से रूसी नियंत्रण वाले दोनेत्स्क के एक तेल डिपो में आग लग गई। इस बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि रूस ने दक्षिणी क्षेत्र में क्रूज मिसाइल दागी। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि रूस यूक्रेनी सेना को बदनाम करने के लिए चाल चल रहा है। रूसी सेना खुद ही कई जगहों पर हमला कर इल्जाम यूक्रेनी सेना के ऊपर मढ़ने का काम कर रही है, ताकि रूसी कब्जे वाले इलाके के लोगों के विश्वास को तोड़कर रूस उन्हें नागरिकता लेने पर मजबूर कर सके। रूसी हमलावरों ने बीते मंगलवार को दोनेत्स्क के क्रामाटोर्स्क शहर के बीचों बीच एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल दागी। रूसी हमले से इमारत पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई, लेकिन यहां किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये जानकारी देते हुए क्रामाटोर्स्क के मेयर अलेक्जेंडर ने बताया है कि रूसी हवाई हमले की वजह से पूरे इलाके में पहले से ही एयर अलर्ट घोषित कर दिया गया था, लिहाजा पूरे शहर को लोग खाली करके जा चुके थे, जिसकी वजह से किसी की मौत की सूचना नहीं है। लेकिन रूसी हमले की वजह से यहां की इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मेयर ने बताया कि मलबे की सफाई का काम किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस शहर का अहम इंडस्ट्रियल इलाका इस शहर को यूक्रेन का माना जाता है और पुतिन की नजर इस इलाके पर इसीलिए है क्योंकि वो यूक्रेन की इंडस्ट्रीज को रूस के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। दोनेत्स्क के लोकल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने बताया है कि बीते मंगलवार को रूसी लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमला किया और साथ ही साथ जमकर गोली दागे। पावलो ने बताया कि रूस सिपाहियों ने यहां पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से इलाके में 7 लोग जलकर मर गए। लगभग 25 लोग घायल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर दक्षिणी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इसीलिए नागरिकों के मन में खौफ पैदा करने के लिए बार बार हमले कर रही है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे वाले इलाके को आजाद करने के लिए संघर्ष कर रही है। मारिउपोल के मेयर ने बताया कि रूसी हमले में तबाह हुए मारिउपोल में मलबे की सफाई का काम जारी है। इलाके की छानबीन की जा रही है ताकि मृत लोगों के शवों को बाहर निकाला जा सके। मेयर का कहना है कि मारिउपोल में शवों की बदबू की वजह से कई लोग हैजा से संक्रमित हैं। मारिउपोल के मेयर ने यह भी बताया कि रूसी हमले से यहां की 95% इमारत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। मारिउपोल के मेयर ने हैजा फैलने की बात का खुलासा भी किया। पेट्रो ने बताया कि मारिउपोल में शवों की दुर्गंध की वजह से आसपास का वातावरण दूषित हो चुका है और इससे पहले भी WHO ने मारिउपोल में हैजा फैलने की संभावना जताई थी। बीते मंगलवार को रूसी सिपाहियों ने क्रामाटोर्स्क सिटी सेंटर पर जमकर हवाई हमले किए। ये जानकारी देते हुए इस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने बताया कि रूसी हवाई हमले में यहां की रिहायशी और सरकारी इमारतों समेत शहर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले से यहां 2 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रूसी सेना को इस बात की जानकारी है कि यहां के कई इलाकों में लोग अपनी जान बचाकर छिपे हुए हैं और रूसी सेना जानबूझकर ऐसी इमारतों पर हवाई हमले कर रही है ताकि हजारों की संख्या में लोगों ने शरण ली हुई है वो यहां से चले जाए। लिहाजा रूसी हमले की वजह से लोगों का जान का खतरा बना हुआ है। चीफ ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है।
खार्किव इलाके में यूक्रेनी हमलावर रूसी फौज पर हावी होते दिखे। यूक्रेनी इलाकों ने इंजुम जिले में एक रूसी सैन्य ठिकाने पर जमकर मिसाइल दागी। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन के रक्षा बल ने दावा किया है कि उसके जवानों ने होरोखोत्स्का गांव में एक रूसी सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया, जिसमें रूसी हमलावरों की मौत की खबर है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है यूक्रेनी हमले में कितने रूसी हताहत हुए हैं। खुफिया विभाग ने रक्षा मंत्रालय के दावों की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस गांव में रूसी सैनिकों ने अपने सैन्य ठिकाने में पेट्रोल डीजल समेत सैन्य हथियारों का जखीरा जमा किया हुआ था। पेट्रोल डीजल की वजह से यूक्रेनी हमले के दौरान रूसी सैन्य डिपो में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से रूसी सिपाहियों की मौत हुई है। रूसी फौज यूक्रेन पर हर दिशा से हमला कर रही है। यूक्रेन के उत्तरी इलाके में भी रूसी फौज जमकर गोलीबारी कर रही है। रूस से सटे यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों पुतिन के लड़ाकों ने कड़ी नजर रखी हुई है और औसतन इन इलाकों में रूसी फौज 40 से 60 बार मिसाइलों से हमला कर रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन का ये इलाका रूस की सीमा के बेहद करीब है और बीते मंगलवार को इस इलाके पर रूसी हमलावरों ने 11 बार मिसाइलें दागी हैं, जिसमें इसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ये पूरी तरीके से तबाह हो गया है, लेकिन इलाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों में अब दोबारा हमले करती नजर आ रही है। दरअसल जंग के शुरुआती दिनों में रूसी फौज एक इलाके में तबाही मचाने के बाद दूसरे इलाके की तरफ बढ़ रही थी। रूसी फौज के इलाका छोड़ने के बाद दोबारा से यूक्रेनी नागरिक अपने घरों में वापस लौट रहे थे। यूक्रेनी फौज की मदद से इमारत के मलबों की साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया। इन इलाकों में लोगों को बसता देख पुतिन की फौज दोबारा से हमला शुरू कर चुकी है। मीडिया को जानकारी देते हुए दोनेत्स्क के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया है कि बीते मंगलवार को रूसी सिपाहियों ने इन इलाकों पर हवाई हमले किए, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि बीते मंगलवार को उसके जवानों ने खार्किव के इलाकों में एक रूसी हमले को नाकाम किया। जनरल स्टाफ ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि रूसी सिपाहियों ने बीते दिन वोलिन और पुलिसिया की दिशा से एयर स्ट्राइक की, लेकिन यूक्रेनी एयरफोर्स के जवानों ने इसी मिसाइल को हवा में मार गिरा दिया। यूक्रेन के सेना ने बताया कि बेलारूस की जमीनी इलाके के अभी भी रूस इस्कंदर मिसाइलें दाग रहा है, जिसकी वजह से इलाके में खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बीते मंगलवार को दुश्मनों ने माइकोलाइव, चेरनाइव और इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी बस्तियों पर मोर्टार और तोप से हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, लगभग 15 लोग जख्मी हैं। यूक्रेन प्रोसिक्यूटर जनरल कार्यालय ने रूसी हमले में की वजह से प्रभावित हुए बच्चों का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 24 फरवरी से लेकर 26 जुलाई तक रूसी हमले में कुल 1038 यूक्रेनी बच्चों के जीवन पर बुरा असर पड़ा है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि 358 बच्चों की मौत हुई है, 690 बच्चे ऐसे हैं जो बुरी तरह जख्मी हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में प्रभावित हुए बच्चों का आंकड़ा जारी करते हुए उन्होंने बताया कि दोनेत्स्क में 363, खार्किव में 194, कीव में 116, चेरनाइव में 68, लुहांस्क में 61, माइकोलाइव में 55, जपोरिजिया में 40 बच्चों का जीवन रूसी हमले से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जनरल ने भी कहा है कि रूसी हमले से प्रभावित हुए बच्चों की संख्या में इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। हमले में अब तक का 2188 शैक्षणिक संस्थान भी तबाह हो गए हैं, जबकि इनमें से 221 शैक्षणिक संस्थान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान स्वदेश लौटे 20,000 मेडिकल छात्रों का भविष्य अब चौपट होने की कगार पर आ गया है। अपने देश लौटने पर इन सब छात्रों को एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए जान बचाने के लिए करियर दांव पर लगाकर लौटे छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने संसद को बताया कि विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन से लौटे हैं। ये छात्र या तो विदेशी मेडिकल स्नातक स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम 2002 या विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंस विनियम 2021 के तहत आते हैं। उन्होंने कहा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के साथ साथ मेडिकल छात्रों को किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थानों से भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित करने या स्थानांतरित करने के लिए ऐसे कोई प्रावधान नहीं है।